is example number 7. If cot x is equal to minus 5 upon 12 and x lies in the second quadrant, find the values of other 5 trigonometric function is more or less same function. तो हमको क्या बोल रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट सेकेंड ये वाला क्वाड्रेंट में है, x की वैल्यू मीन्स एंगल इधर इस कहीं बीच में है, यहाँ से आता है वो कोऑर्डिनेट यहाँ है. हमको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. ओके, कॉट दिया हुआ है तो दैट मीन्स tan निकाल सकते हैं. कॉट ये है तो tan इसका ऑपोजिट, तो tan तो आ ही गया. ओके, यदि कॉट और tan दिया हुआ है, वी नो वन फॉर्मूला क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर एक्स. तो देखो हमको क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर निकाल सकते हैं, 1 प्लस tan हमने निकाल लिया, पुट इट, सो वी विल गेट द आंसर. सो इट इज़ 1 प्लस दिस और सॉल्व इट इज़ 169/25. ये सेक्स, सो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 169/25. दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लो तो क्या होगा, सेक एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/5. ये आपको याद रखना होगा. 169 जो होता है 13 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर तो मालूम है 25, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू सॉल्व अ लॉट. सेक एक्स किसका ऑपोजिट है, कॉस का, और सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम, तो कॉस यहाँ पे क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव, तो नेगेटिव मीन्स सेक एक्स भी नेगेटिव होगा. तो वी विल से सिंस एक्स लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेक एक्स विल बी नेगेटिव, देयरफॉर सेक एक्स की वैल्यू माइनस 13/5. याद आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है. सपोज यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट में था ए और बी वैल्यू रहेगी, तो इस इधर क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस ए बी, और माइनस ए क्या होता है, कॉस एक्स हमेशा याद है ना, ए कंपोनेंट द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, राइट, वैसे याद रख सकते हो. तो ए इज़ नेगेटिव, दैट इज़ वाई सेक एक्स उसका ऑपोजिट है, मीन्स क्या होता है, और क्या बोलते हैं 1/cos x होता है, राइट. अब 1/cos x बोलूँ तो वो भी नेगेटिव ही रहेगा, दैट इज़ वाई सेक एक्स इज माइनस 13/5. क्लियर. ओके, सेक एक्स आ गया. अब हमको क्या निकालना है, बाकी बचे साइन एक्स, तो कॉस एक्स भी निकाला है, कॉस एक्स कल तो इसी आ गया, 4 हो गए. फर्दर वी हैव टू फाइंड साइन एक्स. अब साइन एक्स आपको कैसे निकाल सकते हो, देखो यदि मैं साइन एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan x cos x. आप कहोगे ये कहाँ से आ गया, कुछ नहीं किया मैंने, साइन एक्स को ऊपर नीचे cos x से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, कर सकता हूँ. तो एक साइन एक्स और नीचे cos x, उधर cos x लिखा था, साइन एक्स अपन cos x क्या हुआ tan x, और ये cos x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बस वही लिखा है, कुछ नहीं किया. याद रखो ट्रिग्नोमेट्री में यही ना थोड़ा सा जोड़ाबाजी टाइप की करनी होती है, राइट. ऊपर नीचे cos x का मल्टीप्लाई किया था, देखो ये tan x हो गया, ये cos x हो गया. tan x की वैल्यू हमने निकाली ली थी ऊपर, ये रही, और cos x की वैल्यू अभी हम निकाली, ये दोनों वैल्यू पुट कर दो, तो हमारा माइनस 12/5 इंटू माइनस 5/13 माइनस माइनस प्लस, लेट्स सॉल्व इट, इज 12/13. तो साइन एक्स की वैल्यू निकाली, साइन एक्स निकला गया तो हमारे cos x भी निकलाएगा, तो cos x क्या होगा, ऑपोजिट ऑफ दिस इज 13/12. तो इस तरीके से हमने सारे फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल लिए.